हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपने जो प्रश्नावली फर्स्ट है, पहली प्रश्नावली के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए थे अपने सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में अपने करेंगे एक्सरसाइज दूसरी, प्रश्नावली 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2, बहुपद के अंदर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा एबेसेदय वाला, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा और एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो कि ब्लूप्रिंट जारी किया गया उसके अनुसार। यहाँ पे कुछ अपने को दूसरी प्रश्नावली के संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इससे पहले पॉइंट में देखें, इसमें दे रखा है कि बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करता है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होती है। यहाँ पे इस लाइन को अपने ध्यान में रखें कि पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होती है। एक द्विघात का ये व्यापक रूप अगर लिखने के लिए बोलता है तो ये द्विघात का एक व्यापक रूप होता है। इसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए होता है। ऐसे ही यहाँ पे अपने को त्रिघात के लिए दे रखा है जिसके अंदर 3 घात होती है अधिकतम, तो इसके अंदर भी शून्यांकों का गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा जो कि माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा बीटा गामा और ये गामा अल्फा सी बटे ए, और तीनों शून्यांकों का गुणनफल होता है माइनस का डी बटे ए। तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ताकि आगे जो प्रश्न पूछे जाएं तो उसमें कोई सीधे आप टिक कर दो। पहला प्रश्न अपने को यहाँ पे दिया गया जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें बोला है कि दी गई आकृति के अंदर अपने को शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो ऊपर अभी अपने पढ़ा कि जितनी बार ये एक्स अक्ष को काटेगा, एक तो एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, फिर एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, फिर एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, तो 3 बार काट रहा है तो उसके शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो जस्ट अपने को देखना है कि वो एक्स वाली लाइन को जो ग्राफ है वो कितनी बार कट करता है, उतने ही शून्यांकों की संख्या होती है। दूसरा है बहुपद के शून्यांक ए बाय बी है तो ए प्लस बी का मान। अब शून्यांकों का जो योगफल होता है, ऊपर अपने देखा था शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए है, लेकिन यहाँ पे शून्यांक अल्फा प्लस बीटा ना देकर अपने को ए प्लस बी दिए, तो यहाँ पे माइनस बी, तो बी का मान तो ये 4 हो जाएगा और ए का मान 1 हो जाएगा। तो एक तो माइनस का सूत्र जो माइनस है वो इस माइनस आ रहा है सूत्र के अंदर ही, और एक जो अपने मान रख रहे हैं बी का वो भी माइनस में है, तो ये प्लस का 4 बटे में ए का मान 1, 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 आता है। तो यहाँ से जो अल्फा ए प्लस बी का मान है वो अपने पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। तीसरे के अंदर है बहुपद में शून्यांकों की संख्या अपने को बतानी है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, ये एक्स अक्ष पे कुछ भी नहीं कट हो रहा, सिर्फ वाई अक्ष को कट रहा है, लेकिन शून्यांकों की संख्या होती है जो एक्स अक्ष को कट करे। तो इसमें एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा तो शून्यांकों की संख्या है वो 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को ए गुना बी का मान पूछे, यानी कि अल्फा और गुना बीटा क्या होते हैं, अल्फा गुना बीटा ये अपने पास होते हैं सी बटे ए। तो यहाँ पे सी का मान 6 और ए का मान है 3, तो इसका मतलब 6 बटे में 3, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 इसका आंसर आता है। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को पूछा है कि यहाँ पे 3 घात दे रखी है और यहाँ पे पूछा है कि p प्लस क्यू प्लस आर का मान। तो जब तीनों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसका मैंने आपको अभी ऊपर अपने पढ़ा था, ऊपर जो दे रखा था त्रिघात वाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस का b बटे ए होता है। छठे में एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य संभव है। द्विघात है, द्विघात के अधिक से अधिक 2 शून्य है वो संभव होते हैं। सातवें प्रश्न बोल रहा है कौन इसमें बहुपद है।
तो इसमें अपने को बहुपद बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो इसके अंदर भी स्क्वायर बनेगी क्योंकि होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये बहुपद है। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जब अपने होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये एक्स का एक्स के साथ गुना होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये वाला बनेगा माइनस में, तो ये माइनस से माइनस अपने कैंसिल हो जाएगा इसलिए ये बहुपद नहीं है। और ये तो स्पष्ट अपने को दिख रहा है, इसमें द्विघात आ रही, तो ये बहुपद है। इसमें जब इसकी स्क्वायर करेंगे 3x की तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और इधर से एक्स स्क्वायर की करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 8x स्क्वायर बचेगा। तो ये भी द नंबर भी द्विघात बहुपद है, स नंबर भी द्विघात बहुपद है, ए नंबर भी द्विघात बहुपद है, लेकिन ब नंबर के अंदर द्विघात यानी कि एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो कट हो जाता है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। 8वें प्रश्न के अंदर यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य का अपने को बताने हैं। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 9 के अगर शून्यकों की बात अपने यहाँ पे करें तो अगर इसको लिखा जाए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, 9 को अपने लिख दें, 9 को अगर अपने लिखें 3 की स्क्वायर, 9 को 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि x प्लस 3 और एक बार हो जाएगा x माइनस 3। अब दोनों के बराबर में बारी बारी से जीरो रखेंगे ना, कि x प्लस 3 बराबर जीरो रखें तो x का मान माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर जीरो रखें तो x का मान प्लस के 3, तो x का मान प्लस के 3 और माइनस के 3 जो कि 100 नंबर के अंदर आते हैं, तो इसका आंसर 100 नंबर हो जाएगा। 9वें प्रश्न के अंदर एक द्विघात बहुपद जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तो यहाँ पे क्या नहीं होता, तो यहाँ पे a बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a बराबर 0 होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसमें क्या नहीं होना चाहिए, a का मान है वो 0 नहीं हो सकता। उसके आगे के जो अपने पास प्रश्न आते हैं जिसके अंदर अपने को अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न हैं, तो इनको अपने कर लेते हैं, एक पेज के ऊपर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 16वें प्रश्न में थोड़ा सा देख लें कि एक बहुपद के ग्राफ निरूपण में ग्राफ रेखा x अक्ष को 2 बार काटती है, x अक्ष को 2 बार काटती है, y अक्ष को 1 बार काटती है, तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे, जितनी बार वो x अक्ष को काटती है उतने ही उसके शून्यक होंगे, इसलिए इसका 2 है वो शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है, तो ये इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। एक रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो एक रेखिक बहुपद के सिर्फ एक ही शून्यक होता है। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक बोलेगा तो 2 होते हैं, त्रिघात के शून्यक बोलेगा तो 3 होते हैं, और रेखिक बहुपद जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही घात होती है उसको अपने रेखिक बहुपद कहते हैं, तो इसके शून्यक 1 होते हैं। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अपने करते हैं एक पेज के ऊपर सॉल्व, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ सके पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद अपने को ये लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न दे रखे हैं, इनको भी अपने सॉल्व करेंगे। एक बार प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें, और उसके बाद नीचे अपने को जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए थे इनके यहाँ पे आंसर भी साथ में दे रखे हैं, जो अभ्यास वाले क्वेश्चन थे। बाकी के प्रश्नों को करते हैं अपने एक पेज के ऊपर सॉल्व। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं प्रश्न संख्या 10, जो कि अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न है। इसमें अपने को एक द्विघात बहुपद दे रखा है और उसका एक शून्यक दे रखा है, x का मान अपने को दे रखा है 3। तो जब x का मान 3 दे रखा है तो इसके अंदर अपने जो द्विघात बहुपद है इस x की जगह पे और इस x की जगह पे अपने 3 रखेंगे, और शून्यक दे रखा है इसलिए बराबर में क्या लेके चलते हैं, इसके 0 लेके चलते हैं। तो x की जगह पे 3 रखा तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 प्लस के 9 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 और 3 होते हैं 21। अब 21 प्लस में k आ जाएगा, 21 प्लस k और बराबर में 0, प्लस का k बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का k होता है, यहाँ से k का मान अपने पास माइनस का 21 आ जाएगा।
फिर आगे 11वें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपने इसके फैक्टर मेथड से करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। तो इसमें बीच वाले 4 के 2 टुकड़े किए गए ताकि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस के 4 आ जाए और गुणा करने पर ये 4 एकम 4 आना चाहिए। यानी कि गुणा करने पर तो वो संख्या आनी चाहिए जो ए और सी का गुणा करके आता है। तो ए और सी का गुणा करेंगे तो 4x² बनता है और जोड़ने या घटाने पर वो संख्या आनी चाहिए जो अपने को बी के अंदर दे रखी है। तो बी में अपने को दे रखी है माइनस के 4x, तो इसलिए माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4x भी होते हैं, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 4 भी होते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद अपने कॉमन निकालना होता है। ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 का एक युग्म बनेगा। इस युग्म में से अपने पहले युग्म में से एक तो x कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में x भी आता है और दोनों में 2 भी आता है, इसलिए 2x कॉमन निकाल देंगे। 2x कॉमन निकालने के बाद इसमें भी 2x का भाग देना होता है और इसमें भी 2x का भाग, यानी कि जो कॉमन निकाली गई संख्या उससे अपने भाग करते हैं। तो 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, x² में x का भाग देंगे x आ जाएगा, 2x में 2x का भाग देंगे तो 1 आता है। इसके बाद इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो ये दे रखा है 2x + 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाला, 1 कॉमन निकालने के बाद 2x - 1 ही आएगा। दोनों में सेम आता है, अब इन दोनों के बराबर में रखना होता है 0। 2x - 1 बराबर 0 है तो ये माइनस का 1 बराबर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये जो गुणा में 2 है वो इसके बटे में आता है। तो यहाँ से x का मान अपने पास आ जाएगा 1/2 और दूसरा जो है उसमें भी x का मान क्या आ जाएगा 1/2। तो इसके 2 शून्य अपने पास ज्ञात हो जाते हैं। अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी अपने पास 1/2 आता है। उसके बाद इसके गुणांक की बात करें तो x² के साथ 4 गुना में है, ये भी 4 है गुना में, यहाँ पे 1 है, तो ये तो a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा और ये c का मान हो जाएगा। इसको अपने गुणांक बोलते हैं। तो ये a b c के मान लिख लिए। उसके बाद जांच करनी है इनका कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। ये सूत्र हो जाएगा इसका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2, दोनों 1/2 प्लस 1/2। माइनस का माइनस आ गया, b का मान माइनस के 4 है तो यहाँ पे b का मान माइनस के 4 और बटे में a है तो a का मान भी क्या है यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 वैसे तो 1 होता है, ठीक है, और 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे अपने 2 और 2 का लघुत्तम लें तो 2 आ जाएगा। और जब नीचे वाला ये सेम है तो ऊपर वाले भी सेम 1 + 1 और बराबर में देखें यहाँ पे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे 4 और बटे में 4, ये 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2। 4 में 4 का भाग देंगे 1 होता है, 2 में 2 का भाग देंगे 1/1। तो ये अपना पहली जांच हो जाती है। उसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल का आता है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, c का मान अपने पास 1 था, a का मान 4 था, ये मान रख के इसको गुना कर दिया 1/4 1/4, ये अपने सिद्ध हो जाता है। आगे 12वां प्रश्न अपने को दे रखा है, लेकिन जो प्रश्न बैंक अपने को दे रखा है उसमें 12वां नंबर नहीं दे रखा, सीधा 13वां ही दे रखा है, इसलिए मैंने इसमें दोनों लगा दिए 12वां और 13वां। इसमें शून्यकों का योगफल अपने को दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और एक शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो पहले लिखा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 अपने को दे रखा है, ये माइनस के b/a होता है। तो इसके बटे में अगर मैं 1 लगा दूं तो यहाँ से b का मान तो 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर 3 और a बराबर 1 होता है।
तो यहाँ से b का मान आ गया और a का मान। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा गुना बीटा बराबर 2 और c बटे a होता है। तो इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगा देंगे। तो यहाँ से c का मान 2 आ जाएगा और a का मान 1। ये c का मान 2 और a का मान 1। तो यहाँ से क्या हुआ कि अपने ए बी सी के मान आ गए हैं। ए का मान दोनों में 1 है, बी का मान 3 है और सी का मान 2। इसके बाद जो द्विघात बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें ए का मान तो अपने 1 रख दिया, बी का मान अपने पास 3 रख दिया, सी का मान अपने पास 2 रख दिया। तो ये एक द्विघात बहुपद आ जाता है। दूसरी विधि से भी अपने इसको कर सकते हैं, वो अपने करेंगे आगे अगले नेक्स्ट सवाल में आपको करके दिखाएंगे कि एक और विधि भी है इसको करने की। उसके बाद 14वां है रेखिक बहुपद के शून्यक। तो मैंने बता दिया था रेखिक बहुपद के शून्यक है वो 1 होता है। उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ये इसका व्यापक रूप आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। 16 प्रश्न के अंदर वही पूछा था अपने से कि वो कितने एक्स अक्ष को 2 बार काटती है, तो उसके शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगी। नेक्स्ट 17वें प्रश्न जो कि आगे अपने को लघुतात्मक टाइप के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर अपने को लघुतात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से करने हैं। अपने को शून्यकों का योग यहाँ पे दे रखा है √2, गुणनफल अपने को दे रखा है 1/3। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा होता है, ये अपने को दे रखे हैं। और इसी से आगे अपने को द्विघात बहुपद का निर्माण करना, उसको बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा गुना बीटा बराबर √2 और इसका सूत्र होता है b बटे में माइनस के b बटे में a। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 अपने लगा सकते हैं। उसके नेक्स्ट अपने को दे रखा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3। तो अब इन दोनों में आपने थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे तो अपने बटे में 1 लगाया, तो a का मान यहाँ से तो 1 होता है, a का मान यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो a का मान है वो 3 आ रहा है। तो इसमें भी a का मान 3 करने के लिए इसको 3 के साथ गुना कर देंगे, ताकि a का मान दोनों में क्या हो जाए, जो a का मान है वो दोनों में समान करने के लिए समीकरण 1 को अपने 3 के साथ गुना कर देते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3√2 और बटे में 3 एकम 3। तो अब यहाँ से जो a का मान है, दोनों में a का मान समान हो गया है 3, और b का मान है तो b का मान आ जाएगा ये माइनस के 3√2 और c का मान यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए, ए बी सी के मान आ जाते हैं। उसके बाद इसको द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो लिखा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी सी के जो मान अपने निकाले हैं वो रख देंगे, तो ये एक द्विघात बहुपद आ जाता है। दूसरी विधि से अपने क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट के अंदर इसका सूत्र होता है, वैकल्पिक विधि अपने को ये उदाहरण में दे रखी है। तो इसका होता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग और साथ में एक्स है प्लस में शून्यकों का गुणनफल होता है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसमें शून्यकों का योगफल, या इसको अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अपने को √2 दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है √2 शून्यकों का योगफल, और गुणनफल अपने को दे रखा है 1/3। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगाएंगे, इसके बटे में 1 लगाएंगे। अब 1 और इनका 3 का लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे 1 3 का तो 3 आएगा। अब इसके साथ यहाँ पे 3 से गुणा करना है, क्योंकि 3 3 बनाना है सभी के अंदर ही, तो 3 से गुणा कर देंगे इन सभी को। तो 3 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 3√2 आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाता है। तो इस तरीके से अपने ये द्विघात बहुपद है वो ज्ञात हो जाता है। यहाँ सिंपल सा याद रख लेना कि अगर इसके बटे में 3 आ रहा है तो इस 3 का गुणा इसके साथ भी होगा और इस 3 का गुणा इसके साथ भी होगा। और अगर इसको सही तरीके से सॉल्व अगर आपने करना है तो सॉल्व करने का जो सही तरीका है, सही मेथड अपने पास है, वो यही है कि पहले इसके बटे में 1 1 लगाना पड़ेगा। इसके बाद इस 3 का लघुत्तम आएगा 3, 1 और 3 का लघुत्तम 3 आता है। अब इसका इसमें पहले भाग दिया जाता है, 1 का 3 में भाग देते हैं 3 आता है, और 3 को फिर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया जाएगा। ऐसे ही फिर इसमें 1 का भाग देंगे 3 का √2 के साथ गुणा किया जाएगा प्लस 1,
बराबर में 0 रख देंगे। ये जो बटे वाला 0 अब इसके साथ 0 हो जाता है, तो यहाँ से अपने पास ये द्विघात बहुपद प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 18वें के अंदर अपने को एक द्विघात बहुपद दे रखा है। इसके पहले गुणनखंड विधि से गुणनखंड किए। अब गुणनखंड करने का मैंने आपको बता दिया कि a गुणा सी आना चाहिए, a गुणा सी। तो a का मान है 3x² और c का मान है 4। तो 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 12x² बनता है, और बीच में जो b का मान है वो माइनस का 1 है। यानी कि ऐसी दो संख्या हैं जिसको गुणा करने पर 12 आता हो, जोड़ने घटाने पर 1 आता हो, तो वो अपने पास 4 और 3 आते हैं। अब 4 और 3 में से यानी कि इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन। तो दोनों में जो पहले वाला युग्म है इसमें x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन निकालने के बाद 3x माइनस 4 बचता है। इसमें एक ही कॉमन निकलेगा, यानी कि जो 1 है वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन निकालने के बाद 3x माइनस 4। उसके बाद ये लिखना है अपने को। अब इन दोनों के बारी बारी से बराबर में 0 रखते हुए, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान माइनस के 4 इधर आके प्लस के 4, 3 इसके बटे में आ जाएंगे। x बराबर 4/3 होता है। और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से प्लस का 1 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1। तो ये अल्फा और बीटा के मान अपने पास आ जाते हैं। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान माइनस का 1, और इसके जो गुणांक हैं यानी कि ये a का मान 3, b का मान माइनस का 1 और c का मान माइनस के 4। तो ये ABC के मान भी लिख दिए और अल्फा और बीटा के मान भी अपने लिख दिए। इसके बाद जांच करनी है शून्यकों का योगफल की। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। अल्फा और बीटा के मान जो अपन अपने निकाले हैं, ये अल्फा का मान रख देंगे 4/3, बीटा का मान माइनस का 1, b का मान माइनस का 1 रख दिया, और बटे में a है तो a का मान अपने पास 3 आता है। तो इसमें मान रखने के बाद इसको सॉल्व किया तो 3 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 3। उसके बाद तिरछा गुणा कर दे या ऊपर अभी आपको जो तरीका बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको तिरछा गुणा कर देंगे 4 एकम 4 और 3 एकम 3। यहाँ पे माइनस का माइनस के साथ गुणा होके प्लस 1 और बटे में 3। तो यहाँ से 4 में से 3 घटा देंगे, 1/3 और बराबर 1/3 आता है। फिर शून्यकों का गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान तो 4/3 आ जाएगा, बीटा का मान -1 बराबर में c/a होता है। तो गुणा करेंगे तो 4 एकम 4/3, 4/3 ये अपने पास आ जाएगा। उसके बाद 19वें प्रश्न के अंदर अपने को इसके शून्य का ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक सरसमीका लग जाएगी a² प्लस b² और प्लस में 2ab। ये वाली जो सरसमीका आइडेंटिटी है वो अपने लगा देंगे a² प्लस b² प्लस के 2ab, और ये जो माइनस का था इसके अंदर गुना हो जाएगा, माइनस के 5 और ये माइनस के 29 होते हैं। x² आ जाएगा, 7 की स्क्वायर करने पर 49 होता है, 7 दूनी 14x माइनस के 5x माइनस के 29। तो ये प्लस के 14 और माइनस के 5 है, तो ये प्लस के 9 बचेंगे, और ये x² का x² आ जाएगा, प्लस के 49 और माइनस के 29 है, तो ये प्लस के 20 बचेंगे। घटा देंगे तो 49 में से 29 घटा दिए 20 बचते हैं। अब ये एक द्विघात बहुपद आ जाता है। इसके दो टुकड़े किए कि जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20, तो 4 और 5 होते हैं। तो इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 5 कॉमन निकाल दें। कॉमन निकालने के बाद बचता है x प्लस 4 और x प्लस 4। इसके बाद दोनों के बारी बारी से बराबर में 0 रखेंगे। तो x प्लस 4 बराबर 0 है तो x का मान माइनस के 4, और x प्लस 5 है तो x का मान माइनस के 5। तो इसके दो शून्य अपने पास ये आ जाते हैं। उसके बाद 20वें प्रश्न में अपने को दे रखा है शून्यकों का योग 1/4, गुणनफल दे रखा है माइनस के 1। तो सूत्र इसमें होता है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 अपने को दे रखा है, बराबर माइनस के b/a। शून्यकों का गुणनफल अपने को अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, ये अपने को दे रखा है माइनस का 1, और इसके बटे में 1 लगाएंगे।
अब इन दोनों में देखें कि यहाँ पे तो a का मान आ रहा है 4 और यहाँ पे a का मान आ रहा है 1। तो इस दूसरी समीकरण के अंदर भी a का मान 1 जैसा करने के लिए 4 से गुना, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे तो ये समीकरण बन जाएगी -4 और बटे में 4। तो कहने का मतलब यहाँ से जो a का मान है दोनों में ही a का मान 4 आ जाएगा, b का मान तो b का मान -1। तो यहाँ पे देखें ये जो ऊपर दे रखा है b का मान -1 आ जाएगा। ये जो माइनस है ना वो इसके साथ लग जाता है क्योंकि b प्लस का लेना होता है अपने को। तो b का मान -4 और जो c है तो c का मान अपने को दे रखा है -1। तो इस तरीके से यहाँ से a b c के मान अपने निकाले जाते हैं और उसको फिर जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है उसमें ए बी सी के मान अपने रख देते हैं तो द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। या फिर दूसरी तरीके से जो आपको बताया था मैंने दूसरी विधि ये x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x है और प्लस में अल्फा गुना बीटा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा गुना बीटा का मान -1। ये गिवन है, ये प्रश्न में अपने को दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो इसको जैसे लिखा है तो इसके बाद आ जाएगा x² माइनस के 1/4 x और -1, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1 लगा के 4 इसका लघुत्तम आ जाएगा। अब इस 1 का 4 में भाग देंगे, 4 पे जाता है तो 4x² हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। फिर ये x का x आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 4 में 4 तक जाएगा और 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो ये अपने पास द्विघात बहुपद है वो प्राप्त हो जाता है। 21वें प्रश्न के अंदर अपने को एक शून्य दे रखा है -1/3। तो इसमें x का मान अपने 1/3 रख के इसको सॉल्व करते हैं। इस x की जगह पे भी 1/3 रखना है और इसकी x की जगह पे भी 1/3। तो 1/3 की स्क्वायर करेंगे तो 1/9 और यहाँ पे गुणा कर देंगे 7 एकम 7 और बटे में 3 आता है। उसके बाद फिर क्या करना है यहाँ पे ये कर देंगे 3 के पाड़े से, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9 यानी कि 2/3। फिर ये माइनस के 7/3 और प्लस का के बराबर से इधर ले जाएंगे अपने तो माइनस का के होता है। 3 और 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा और जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम ही आएगा। 2 - 7 बराबर में माइनस के 2 में से 7 घटा देंगे तो -5 बचते हैं बटे में 3। फिर उसके बाद माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से जो के का मान है वो अपने पास प्लस के 5/3 आते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे प्रश्नावली 3 के क्वेश्चनों को। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।